पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक अमरीका का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा मैथ्यू मिलर ने मनसूबे से मुतालिक सवाल पर कहा, ईरान पर अमरीकी पाबंदियां कायम हैं। हम सबको ईरान से कारोबारी डील ना करने का मशवरा देते हैं। अमरीका तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद को तरजीह देता है। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तवानाई से मुतालिक बातचीत जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म अगले माह पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ली चियांग का दौरा 3 रोज़ा होगा। 14, 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होंगे। 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के हुकूमती सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं, ना ही कोई बात सुनता है। ये लोग बलोचिस्तान के मसले को समझते नहीं। जब भी इस मसले पर बात करो तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ये असेंबली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। बलोचिस्तान में मजीद कितने ऑपरेशन करेंगे? मुशर्रफ दौर का ऑपरेशन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असेंबली में मौखिर कर दिया गया। हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से ज्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। गुज़श्ता दिनों एक केस में 34 साल बाद एक शख्स की बारी आई। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुकदमात जल्दी निपटाए जाएंगे। बैरिस्टर गोहर का एतराज़। कहा, प्राइवेट मेंबर डे पर यह बिल पेश नहीं हो सकता। जजेस की तादाद सिर्फ हुकूमत बढ़ा सकती है, कोई निजी रुकन ऐसा बिल पेश नहीं कर सकता। जजेस की तादाद बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ पड़ेगा। IMF पंजाब हुकूमत के बिजली सब्सिडी के फैसले से नाखुश। 30 सितंबर तक सब्सिडी खत्म करने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक IMF माहिदे के दौरान बिजली पर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जा सकती। माहिदे में तय है कि विफाक और सूबे बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। IMF की नई शराइत से पंजाब हुकूमत के सोलर प्रोजेक्ट को भी खतरा। हुकूमत माहिदे को मुतासिर करने वाली कोई स्कीम नहीं ला सकती। सूबों ने IMF से टैक्सों में इजाफे का वादा भी कर रखा है। IMF प्रोग्राम के लवाजमात और शराइत के लिए इकदाम कर रहे हैं। उम्मीद है वक्त पर तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। बोर्ड में केस जाएगा और मंजूरी के बाद नया सफर शुरू होगा। जहन में रखें कि ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। महसूलात पर कंट्रोल भी जरूरी है। सफर मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है। पानी PTI माइनस नहीं हो रहे। मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे चलाया जा रहा है। मामलात के हल के लिए डायलॉग करना होंगे। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को महमूद अचकज़ई से बात करने का टास्क दे दिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम न्यूज़ एज विद सरिया इदरीस में गुफ्तगू। नया इलेक्शन जरूरी है। कौमी हुकूमत बनाई जाए जो नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दे, जरूरी कानून साजी करे। PTI की लीडरशिप की समझ नहीं आ रही। पार्टी लीडरशिप अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई। खाम तेल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% कमी से $73.65 फी बैरल से भी नीचे आ गई। 13 दिसंबर 2023 के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की ये कम तरीन सतह है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 4.6% कमी $70 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है।